मुस्कान बनाए रखो तो सब साथ हैं गालिब, मुस्कान बनाए रखो तो सब साथ हैं गालिब, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम लोग झारखंड सीरीज की स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं, और जो भाई हमारे बिहार से संबंधित हैं उनके लिए बिहार जीएस का भी सीरीज चल रहा है, जिसको भी रोका गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फिर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, बिहार के संपूर्ण भूगोल की श्रृंखला आपको पढ़ा दी गई है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट का चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जिसमें बारी बारी से तरह तरह के करंट अफेयर्स भेजे जाते हैं, नोट्स भेजे जाते हैं, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा फ्री होता है ना, किसी भी प्रकार का कोई धन कमाने की अपेक्षा नहीं है ना। आप लोगों की दुआ से अगर चैनल बढ़ा तो वही बहुत है ना। उसके बाद आप अच्छा से तैयारी कीजिए और जब सिलेक्शन हो तो एक नाम दुआ मेरे नाम का भी पढ़ लीजिएगा, भगवान के मंदिर में एक नाम मेरे नाम का भी कर लीजिएगा, है ना। तो उस प्रकार से तो आइए आज हम जानते हैं झारखंड सीरीज, झारखंड स्टैटिक जीके की श्रृंखला में हम लोग जो लेकर चल रहे हैं, वो झारखंड स्टैटिक जीके की श्रृंखला में दोस्तों हम लोग आज चौथा क्लास है, इसका चौथी श्रृंखला है प्लेलिस्ट का, है ना, जिसमें हम लोग दो चीज़ों को कवर करेंगे आज, एक झारखंड में विश्वविद्यालय को और एक झारखंड में महाविद्यालय को, है ना, कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, किसको कहते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। झारखंड में जो कॉलेजेस हैं, है ना, मेडिकल कॉलेजेस हो गए या होम्योपैथिक कॉलेजेस हो गए, ये सब जो कॉलेजेस हैं यानी महाविद्यालय उनको बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, बेसिकली स्टैटिक जीके की श्रृंखला है, समझाने का कुछ नहीं रहता है दोस्तों, बार बार मैं बोलता हूँ आपसे, ये जो श्रृंखला है वो बड़ा अच्छा तरीके से आपको याद करना होगा और आप 2-3 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ये एक तरह से आजमाया हुआ चीज़ है, अनुभव है हमारा। तो आइए जानते हैं झारखंड में विश्वविद्यालय को चर्चा करते हैं हम लोग कि झारखंड में कौन से विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई। ये प्रश्न बड़ी बार पूछे जाते हैं कि निम्न विश्वविद्यालय को उनके स्थापना दिवस के अनुसार सजाएं, या कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, सिद्धू कानू की यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, ये सब पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं झारखंड में विश्वविद्यालय। झारखंड में विश्वविद्यालय तो देख लीजिएगा, सबसे पहला रांची विश्वविद्यालय, है ना, रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई दोस्तों, और ये राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय है, इसका खर्चा वर्चा जो भी है वो राज्य चलाती है, राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय है, ध्यान में रखना है आपको, है ना। उसके बाद अगर बात करें कि रांची विश्वविद्यालय से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बात को जाने, तो रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है ना। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो झारखंड में स्थापित हुआ 1960 में, ठीक है, राज्य अधिकृत। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में, ये झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है और पहला कृषि विश्वविद्यालय है। एकमात्र है तो जाहिर सा बात है कि पहला ही होगा, अभी तक अंतिम है, भगवान का करना होगा, सरकार ने चाहा तो दूसरा विश्वविद्यालय भी स्थापित होगा, कृषि विश्वविद्यालय, है ना। तो ये राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, झारखंड का एकमात्र। रांची में 1981 में ये स्थापित हुआ, राज्य सरकार ही इसका खर्चा वहन करती है, राज्य अधिकृत ये विश्वविद्यालय है, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, VVU जिसको बोलते हैं आप लोग दोस्तों, है ना, हजारीबाग में स्थित है, 1992 में स्थापित हुआ, राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय है, ठीक है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान बेसिकली कोल्हान नहीं, ये संथाल परगना प्रमंडल में आ जाएगा, दुमका आपका दुमका गोड्डा पाकुड़ वगैरह का इलाका संथाल प्रमंडल में। देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का आपको याद रखना है, कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे जो एक साथ आपको डेट मिल जाएंगे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, ये कब स्थापित हुए, तो 1992 में एक साथ स्थापित हुए थे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय ये भी है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जाहिर सी बात है कि नीलांबर पीताम्बर का संबंध कहाँ से था, तो डाल्टनगंज से था, मेदिनीनगर से था, पलामू से था दोस्तों। 1857 की क्रांति में इन्होंने यहीं से नेतृत्व किया था नीलांबर पीताम्बर ने। तो बेसिकली जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और विद्रोहों के बारे में चर्चा करेंगे तो बेसिक बहुत अच्छा से डीप तरीके से करेंगे हम लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें
और अपने भाई का समर्थन करें और इसी प्रकार की वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहेगी, कभी भी गैपिंग नहीं होता है इस क्लासेस में। ऑफलाइन के जैसा बेहतरीन क्लासेस ये लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, बेसिकली डाल्टनगंज ही है, नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया राजा मेदिनी राय के नाम पर। 2009 में स्थापित हुआ राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी है आपका, ये सबसे नवीनतम प्रमंडल है दोस्तों चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल कोल्हान विश्वविद्यालय है। कोल्हान में 2009 में स्थापित हुआ राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में स्थित है, बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे रांची में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित जिसका खर्चा वहन या केंद्रीय सरकार करती है, केंद्रीय स्तर की है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं बेसिकली। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, एक तरह से लॉ कॉलेज है ये, कॉलेज नहीं बोलेंगे, लॉ यूनिवर्सिटी है ये। रांची में स्थापित हुआ 2010 में, राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है एक तरह से, और IRB वाले लोगों को या तो फिर और भी हथियार वगैरह जखीरा ये सब रखा जाता है यहाँ पर। रक्षा विश्वविद्यालय एक तरह से उसका अध्यापन करवाया जाता है बेसिकली। रांची में 2016 में स्थापित हुआ, राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में 2017 में। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, ये सब के नाम पर बहुत ज़्यादा जगह स्थापित हुए। जैसे आप देख लीजिए, कलकत्ता बंदरगाह को डायमंड हार्बर करते थे, लेकिन अभी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया दोस्तों, है ना, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, आप जानते हैं JMM के संस्थापक थे ये, शिबू सोरेन इन्हीं के सपाटी बोल रहे हैं गलती से, सहायक थे। 1973 में स्थापित किया था इन्होंने JMM मिलकर। जब पढ़ाएंगे तो सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उन्हीं के नाम पर, विनोद बिहारी महतो के नाम पर धनबाद में स्थापित हुआ 2017 में। केंद्रीय राज्यकृत विश्वविद्यालय है ये। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कई बार ये प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, रांची के मेसरा में स्थित है ये, 1955 में स्थापित हुआ ये। अब देखिए बेसिकली यूनिवर्सिटी तो है लेकिन डिम्ड यूनिवर्सिटी है। अब डिम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट, एकमात्र डिम्ड यूनिवर्सिटी आपके झारखंड में या हमारे झारखंड में है, वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्या है डिम्ड यूनिवर्सिटी? इसको विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय मानद। मानद यानी विश्वविद्यालय के समक्ष ही या विश्वविद्यालय के समान ही इसको मान्यता दिया गया है, विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय के समक्ष दर्जा प्राप्त है लेकिन ओरिजिनल विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डिम्ड का मतलब यही होता है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये विश्वविद्यालय का कंसेप्ट जो होगा आपको समझ में आया होगा। ये स्टैटिक जीके है जिसके श्रृंखला को विभिन्न क्वेश्चन बैंकों से निकाल करके हम लोग ला रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। उसके बाद फिर इतिहास की चर्चा होगी, आप जुड़े रहें और इतिहास के क्लासेस को आप करें। आइए झारखंड में प्रमुख महाविद्यालयों के बारे में जानते हैं। देखिए स्थापना से तो इनका नहीं पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन ये पूछा जाएगा कि निम्न महाविद्यालय जो है, कॉलेज हैं, वो कहाँ स्थित है, क्योंकि ये फेमस है। आप जानते ही होंगे कि जो आपका ये पागल खाना एक तरह से बोल सकते हो उसको, ये मैडनेस का इलाज होता है ना, मानसिक रोगी का इलाज होता है, वो भारत में ही नहीं दुनिया भर में नामी है। जो चिकित्सा विश्वविद्यालय कांके फेमस है, आदमी कुछ होता है तो आदमी बोलता है काके होके जाना है, का पगला उगला गया का, है ना। तो इस प्रकार से तो कांके का नाम आता है बेसिकली। आप जाइएगा तो आप देखिएगा बहुत बड़ा ये एक तरह से कॉलेज है, तो उन्हीं सब के बारे में आपसे पूछेगा कि कहाँ है ये, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज या हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज इसको बोलेंगे, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज, यानी कि पागलों का इलाज, दिमागी तौर पर जो बीमार हैं उनका इलाज होता है। ये कांके रांची में है, 1918 में स्थापित हुआ है। रिनपास ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका अस्पताल ही है, मेडिकल कॉलेज ही है। रिनपास रांची में है, 1925 में स्थापित हुआ। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, बेसिकली देखिए इसी को रिम्स बोलते हैं हम लोग, है ना। और रिम्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बताइए
रिम्स इतना ज़्यादा नामी है और इतना डेवलप है एक तरह से झारखंड का हमारा रिम्स कि बढ़िया बढ़िया डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और फ्री में इलाज होता है एक तरह से। रिम्स में बड़े बड़े मंत्री जा करके और वहाँ पर करते हैं दोस्तों, है ना। तो रिम्स जो है रांची में है, सब कोई जानते हैं, लेकिन स्थापना इसको 1950 में हुआ, ये याद रख लीजिएगा। मे भी हाईलाइटेड है, पूछ सकता है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 1964 में स्थापित हुआ, ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 1964 में स्थापित। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक और अभी भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर विवाद है हमारे झारखंड में, और सबसे ज़्यादा विवादित वही है बोकारो धनबाद के इलाके में, जहाँ से जयराम महतो आते हैं हमारे लेकिन आप देखिए कि पाटलिपुत्र के नाम से मेडिकल कॉलेज वहाँ स्थापित है ना दोस्तों। यही है, भाषा हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक मंशा के कारण आप देखिएगा, यही जो जयराम महतो हैं, है ना, करके विधायक में खड़ा होंगे, विधायक से जीतेंगे और अपना भरण पोषण करेंगे, बस राजनीतिक मंशा साधने का ही है। क्या पहले लोग नहीं रह रहे थे? क्या भोजपुरी या मगही या अंगिका, देखिए झारखंड में हमारा भी पालन पोषण हुआ है, ठीक है। हम लोग झारखंड में ही हैं, झारखंड के भी हैं, हमारे सारे परिवार झारखंड से हैं, हम खुद झारखंड में रहे हैं, सब कुछ झारखंड में हमारा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि खोरठा या मगही का बात करें, इस विवाद में हम कूदना नहीं चाहते, लेकिन आप समझिए कि भाषा जो होता है हम लोगों को जोड़ना सिखाता है दोस्तों, तोड़ना नहीं। ठीक है, भोजपुरी भाषा का, मगही भाषा का आप करें, खोरठा भाषा को आगे लाएं। खोरठा भाषा हमें भी पसंद है, सतीश दास जी के गाने हम सुनते हैं, हम तो कई बार भोजपुरी का विरोध कर चुके हैं अश्लील गानों के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि अपनी राजनीतिक मंशा के चलते आप उतना बड़ा बड़ा भीड़ को सिर्फ भाषा के आधार पर ना बांटे तो सही रहेगा, ये बेहतरीन रहेगा, है ना। आप देखिए धनबाद में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज स्थापित है, बहुत बढ़िया। धनबाद 1974 में स्थापित हुआ है। होम्योपैथिक महाविद्यालय रांची, होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, देखिए ये जो है ना रांची वाला से ज़्यादा फेमस ये है मिहिजाम। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, पवन अग्रवाल नाम था उनका, तो वो इतने बेहतरीन शिक्षक थे हमारे, उन्होंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, एक वे दिया और बार बार कहते थे कि बाबू शिक्षक वही होता है जो तुमको तुम्हारे लिए जीने के लिए सिखाए, है ना। और उन्होंने हमको जीना सिखाया। स्वपन सर हैं हमारे, रत्नेश सर थे, आज सब अपने अपने जगह सेटल्ड है, समझ में आया। और उन लोगों को देखकर हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। अब विश्वास मानिए कि 10th क्लास में हमको इतने बेहतरीन शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि क्या कहें हम, समझिएगा। ये खुद होम्योपैथी के डॉक्टर थे और मिहिजाम से एक तरह से अपना ट्रेनिंग पूरा करके आए थे, मिहिजाम से ही संबंधित था इनका, और इनका अभी भी है मिहिजाम क्लिनिक के नाम से, मिहिजाम दुमका में, है ना, संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है। रांची कृषि महाविद्यालय रांची में 1955 में, याद रखिएगा रांची कृषि यूनिवर्सिटी जो है वो भी रांची में है, 1981 में वो स्थापित, ये 1955 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है, बरही, बेसिकली बरही के हजारीबाग में वो बरही है, अनुमंडल है बरही, वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर खुद हमको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था आकर के 2015 के समय, है ना। छोटनागपुर लॉ कॉलेज रांची 1954 में स्थापित। धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद 1976 में स्थापित। राजेंद्र लॉ कॉलेज बेसिकली दोस्तों अब ये लगता है बंद हो गया है, उन हजारीबाग में आपको रोडे के किनारे मिल जाएगा। जब आप रहिएगा ना तो डिस्ट्रिक्ट मोड़ से थोड़ा सा पीछे आपको इस साइड, जैसे अगर दाहिना साइड बोले, हाँ दाहिना साइड ही, अगर आप इधर से जा रहे हैं इचाक मोड़ की तरफ से जा रहे हैं तो दाहिना साइड ही आपको राजेंद्र लॉ कॉलेज मिलेगा। हजारीबाग में ये स्थापित हुआ 1977 में, और बेसिकली लगता है हमको कि बंद हो गया कि क्या हो गया, इसका संपूर्ण जानकारी हमको नहीं है दोस्तों। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजेंद्र लॉ कॉलेज तो हजारीबाग में। आशा करते हैं दोस्तों कि ये छोटी सी कड़ी आपको समझ में आई होगी। और जो भाषा को लेकर के हमने कहा, भाषा जोड़ने का चीज़ है, तोड़ने का नहीं, है ना। हम लोग एक भारतीय हैं और हम लोगों को एक ही रहना चाहिए। भारत मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत है दोस्तों, है ना। भारत मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत है, याद रखिए। राज्य मजबूत है तो जिला मजबूत है, जिला मजबूत है तो प्रखंड मजबूत है, क्योंकि सोर्स है हमारा, है ना। राज्य तो बट जाएंगे और भी राज्य बनेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि राज्य बहुत सारे बनेंगे। अभी मान लीजिए 28 गो है,
कल चल के 35 को बनेगा, लेकिन हमारा भारत संगठित होना चाहिए। हमारे भारत का तिरंगा एक मुश्त लहराना चाहिए, चाहे वो झारखंड में लहराए, बिहार में लहराए, बंगाल में लहराए, जम्मू कश्मीर में लहराए या कन्याकुमारी में लहराए, हमारा तिरंगा ही होना चाहिए हमेशा, याद रखिए, है ना। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल में था, कुछ बोल दिए हम, इसके लिए अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए माफ़ी, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक जीएस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए और इस क्लास को देखने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आगे बेहतरीन क्लासेस आपके दिए जाएंगे। इसी चैनल पर सेट प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, आप सेट प्रैक्टिस भी ज्वाइन करें और यूट्यूब पर ही सेट प्रैक्टिस दिया जा रहा है रेगुलर, है ना। कोटा की भी सेट प्रैक्टिस जाएंगी, झारखंड क्लासेस की भी सेट प्रैक्टिस जाएंगी। आप अच्छे से तैयारी करें और रिजल्ट लेकर एक कमेंट कर दीजिएगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।